जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। उसकी परेशानी की वजह क्या हो सकती है? वो सोचती है कि शायद वो नदीम को खो देगी। अब दादा बनने वाले हैं, ऐसे वक्त में तो हमें सब कुछ भूल के बहू और बेटे के साथ होना चाहिए। जब मेरा दिल चाहेगा मैं चला जाऊंगा। मेरा बहुत दिल चाहता है अंकल आंटी से मिलने का। अच्छा चलो अब वो आ रहे हैं ना, और देखना हमें तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। ठीक है। दिल एक खिलौना था। जिस शख्स की वजह से आप आज इस हालत में, देखिएगा देखिएगा डैडी, एक दिन वो इससे भी ज्यादा अज़ाब में मुब्तला होगा। ये वादा है मेरा आपसे। वो मैं अभी ऑफिस से आई थी ना डैडी, तो मैंने सोचा पहले आपकी तबीयत पूछ लो। मैं आती हूँ फ्रेश होके। आज रात तुम यहीं रुकोगी ना? नहीं हम कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन आंटी, अरे बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम भी यहीं रुक जाओ। देखो ना, इतने दिनों के बाद आई है माहीन, तो हमारा ये दिल चाहता है ना कि कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजार ले। पता है, जब से ये गई है घर बहुत सूना सूना हो गया है, काटने को दौड़ता है। बेगम, मुझे तो ये लगता है कि नदीम का मूड नहीं है रुकने का। इसकी बिल्कुल वही हालत है जो जब तुम मैके चली जाती थी ना, तो मेरी होती थी। तो बस फिर आज ये भी सब्र करे आपकी तरह। बर्दाश्त करो बेटा, मेरी तरह। एक्सीलेंट है, तुमने तो कमाल किया। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने प्रपोजल तैयार किया है। तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा है। तुम वाकई कंपनी की वेल विशर हो, वरना आज तक इस कंपनी के लिए जितने लोग भी काम कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, कभी भी किसी ने कंपनी की बेहतरी के लिए इस तरह से नहीं सोचा। मुझे सिर्फ तुम्हारा एतमाद चाहिए मिस्टर नदीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मम्मी? हाँ बेटा, कैसे हो? और बहू कैसी है? बिल्कुल ठीक। तुम्हारा तो दिल नहीं चाहा बात करने को, और ना ही बहू ने फोन किया, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मेरा तो दिल चाहता है बात करने को। अच्छा खैर छोड़ो, बहू कहाँ है, मेरी बात कराओ, कुछ समझाना है उसे। वो एक्चुअली वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। हैं? लड़के तो नहीं गई?
नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वैसे ही बस मिलने गई थी तो रात वहाँ रुक गई। अच्छा, तो तुम्हारी बैटरी क्यों ऑफ है? बुझे बुझे से क्यों? एक्चुअली शादी के बाद फर्स्ट टाइम उसके बगैर कुछ अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। अच्छा खैर, वो जैसे ही आती मेरी बात कराओ, या ऐसा करो मुझे उसका नंबर भेज दो, मैं खुद बात कर लेती हूँ। जी मम्मी। और नेक्स्ट वीक मैं आ रही हूँ। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए। चलो ठीक है बेटा, मुझे नंबर भेज दो अभी। ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज। जी जनाब। सो गए थे आप? आपके बगैर नींद कैसे आएगी मुझे? आई एम सॉरी नदीम, अम्मी की जिद की वजह से मुझे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात? शायद आपको बुरा लगा हो। कम ऑन, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सच बताएं नदीम, आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि कल कितने बजे लेने आओ? जब आपका दिल चाहे। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी आ जाऊँ। I mean, सुबह सुबह ही आ जाऊँ और नाश्ता हम साथ करें। लेकिन नहीं, फिर मेरी सास साहिबा कहेंगी कि हमें हमारी बेटी के साथ नाश्ता भी नहीं करने दिया। नदीम सो जाइए, सुबह ऑफिस जाना है आपको। नींद तो नहीं आएगी, लेकिन चलें, आप कह रही हैं तो ट्राई करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। टाइम देखा मैडम? सॉरी सर, मैं 20 मिनट लेट हूँ। एक्चुअली मुझे आज ऑटो नहीं मिल रहा था। तो अगर आपको ऑटो नहीं मिल रहा तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं इस ऑफिस में मैनेजर हूँ और मेरा पूरा हक है सब कुछ पूछने का। सर आप भी शायद भूल रहे हैं, उस दिन बॉस ने कहा था कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप रिटर्न में मुझे वार्निंग देंगे, ना कि मुझ पे इस तरह चिल्लाएंगे। मुझसे जुबान दराजी करोगी ना तो यहाँ टिक नहीं पाओगी। फिलहाल तो आप यहाँ से जाइए, मुझे और भी काम है, प्लीज। तुम इतनी जल्दी ऑफिस आ गए, हैरत की बात है। क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे? यार हैरत हो रही है, बल्कि यकीन नहीं आ रहा। यार बस घर में देर तक रुकने की कोई वजह भी नहीं थी, सो ऑफिस आ गया। कोई वजह नहीं थी? भाभी तुम्हारे लिए बिला वजह है क्या? वो घर पे नहीं है ना। तो कहाँ गई हैं? मेके। अच्छा, तो इसलिए आज आप इतने उदास हैं। हाँ यार, सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है, हर चीज में एक कमी सी महसूस हो रही है। ऐसा होता है? खैर, ये तो तुम्हारी दीवानगी के किस्से हैं। ये बताओ, अंकल आंटी से बात हुई? डैडी ने तो बात की नहीं। हाँ मम्मी से बात हुई थी, वो कह रही हैं कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आ जाएंगी। इसका मतलब है अंकल ने शादी को कबूल कर लिया? मम्मी ने कबूल करवा लिया होगा, वरना डैडी को तो तुम जानते हो। यार नदीम, एक बात है, अंकल आंटी सोचते होंगे जिस लड़की की वजह से तुमने शादी से इनकार किया है वो बहुत खूबसूरत और मॉडर्न होगी। हाँ तो तुम्हें नहीं लगता कि माहीन भाभी को देख के उन्हें मायूसी होगी?
मेरे ख्याल से उन्हें मायूसी नहीं होनी चाहिए, हाँ हैरत जरूर होगी। लेकिन उसके बाद जब वो मुझे देखेंगे कि मैं माहीन के साथ कितना खुश हूं, तो मेरे ख्याल से बाकी सारी बातें भूल जाएंगे। चलो, जो होगा अच्छा होगा। क्या बात, आज आप ऑफिस से लेट नहीं हो गए? मेरा अपना बिजनेस है नाजिया, मैं कौन सा किसी का मुलाजिम हूँ? अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो ऑफिस वाले मुझसे सवाल जवाब करेंगे। वैसे वैदी भी आपकी कहाँ जाने की तैयारी है? आपके साथ? मेरे साथ ऑफिस? नहीं, आप रास्ते में मुझे बाजार छोड़ते हुए जाएंगे। मुझे शॉपिंग करनी है बहू और पोते के लिए। ऑफिस जाके ड्राइवर भेज दूंगा। क्यों, आपको मसला है ले जाने में? नहीं, तुम्हारी आसानी के लिए क्या नाम है? नहीं, मेरी आसानी आपके साथ जाने में, मैं आपके साथ जाऊंगी। चलो। जी मकबूल साहब, तो अब मेरे ऑफिस में वो लोग रहेंगे जिन्हें आप रखना चाहते हैं। सर मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, मैं तो खुद मुलाजिम हूँ, ये हक तो सिर्फ आपको हासिल है। तो फिर क्या कहा आपने मैडम सारिस से? क्या कहा मैंने? ये मेरी बातों का गलत मतलब ले रही है। सर मैंने सिर्फ इतना कहा है कि टाइम पर ऑफिस आ जाया करो, और ये कोई गलत बात नहीं है सर। आपको इन बातों का कोई हक नहीं जो आप करते हैं। आज के बाद अगर आपकी कोई शिकायत आई तो मैं आपको नोटिस दूंगा, और वो नोटिस आपके जाने का भी हो सकता है। सर आप इसकी बातों में आ रहे हैं, हकीकत में तो। व्हाट? मैं इसकी बातों में आ रहा हूं? मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब था, अब जाकर अपना काम करें और मुझे कायल करने की कोशिश ना करें। आपके हक में यही बेहतर होगा कि आइंदा आपकी कोई शिकायत ना आए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सर। बैठिए बैठिए। जी सर। सच बताऊं आपको मैं सारिश, आपको कोई डिस्टर्ब करे मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सर। सर आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आप खुद कितनी मासूम और खूबसूरत हैं, ये कभी सोचा है आपने? मगर मुझ में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप में खास बात है, तभी तो आपको मेरे कमरे तक रसाई हासिल है, वरना ऐसे मामला मकबूल खुद देखता है। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच। सच पूछे तो मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ काम कर रही हूँ, वरना मकबूल सर का जैसे बिहेवियर है मैं पहले दिन ही रिजाइन कर देती। फिर अब भी कोई ऐसा इरादा है? नहीं सर, अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों? अब ऐसा क्या है? क्योंकि आप बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक्सक्यूज मी। जी। जी आशिम साहब, हाँ आपका काम हो जाएगा। जी आज 2 बजे? आज 2 बजे मीटिंग है और आप मुझे अभी बता रहे हैं? चले, हो सकता है शायद भूल गए हो। आप एक काम कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मैं बात करके आपको कॉल बैक करती हूँ। थैंक यू। माहीन, मैं तो कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था यार। नदीम, जैसे ऑफिस से फ्री हो फौरन आ जाइएगा। अभी आ जाओ। नहीं, ऑफिस टाइम पर ही आइएगा। काम पर भी तो तवज्जो दें। सारी तवज्जो मुझ पर देंगे तो वर्क डिस्टर्ब होगा।
और अगर आपका दूर रहना मेरे दिल और दिमाग को डिस्टर्ब करे तो? बराए मेहरबानी अपना दिल और दिमाग अपने कंट्रोल में रखिए। और अगर ना रख सकूं तो? तो ये सोचिए कि मैं आपका घर पे वेट कर रही हूँ और यही सोचते हुए तसल्ली से काम कीजिए। यानी काम हर हाल में करना ही पड़ेगा। जी नदीम। चले, कोशिश करता हूँ खुद को बहलाने की। ओके, टेक केयर। जी है। सर वो खान एंड सन्स वालों की कॉल आई थी। वो कह रहे हैं कि आज 2 बजे उनकी फाइनल मीटिंग है। ये क्या तरीका है? सुबह सुबह कॉल करके कह दिया कि 2 बजे मीटिंग है। जी सर, मैंने भी उनसे यही कहा, मगर वो मुझसे कहने लगे कि उन्होंने कई दफ़ा ट्राई किया कि आपको कॉल करें और मेल भी किया आपको, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने। ओह आई सी। अच्छा, मेल तो मैंने चेक नहीं की, और अगर उन्होंने कॉल की होगी तो शायद मिस हो गई। लेट मी चेक। मेल तो आई हुई है और है भी 15 तारीख की। सही। सर फिर क्या कहूँ मैं उनसे? फाइनल मीटिंग है, मेरे ख्याल से हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो सर मैं कॉल कर दूं कि आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ। राइट। हया, तो मेरे साथ चलोगी? ओके सर। जी सर। कभी कभी दिल चाहता है कि आपके साथ एक कप कॉफी पी जाए। व्हाई नॉट सर, इट विल बी माय प्लेजर, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। आज क्यों नहीं? सर वो एक्चुअली नदीम सर के साथ मुझे मीटिंग में जाना है और यहाँ इतना काम फैला हुआ है, मुझे ये भी निपटाना है। फिर पता नहीं मीटिंग से कब तक वापसी हो, इसलिए। पता नहीं कब। सर यकीनन आपको बुरा लगा होगा मेरा इनकार करना, लेकिन सर आप तो समझते हैं ना मेरी पोजीशन। अगर मैं आपको इनकार कर दूंगी तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, मगर अगर मैं काम के साथ नाइंसाफी करूंगी तो मेरी जॉब पे असर पड़ सकता है ना इसका। कोई बात नहीं, आप काम करें फिर सही। सर आप शाम में मेरा इंतजार करेंगे ना? मेरा मतलब है अकेले तो नहीं चले जाएंगे? अब तो आदत सी हो गई है आपके साथ जाने की, अकेला कैसे जा सकता हूँ? इंतजार करूंगा। थैंक यू सर। बाय। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। हेलो सर मैं हया बात कर रही हूँ। हाँ हया, कभी कभी अंदर की औरत जाग जाती है तो अजीब से सवाल और वहम उठते हैं दिल में। कुछ परेशान से लग रहे हैं। माइन का नंबर मुसलसल बंद मिल रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों नंबर ऑफ है। थोड़े से अरसे में सर की बहुत लाडली नहीं बन गई? मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आप मेरे दिल में उतर गए। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।